अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का नाजरीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो सीबीएसई के लिए बहुत सीबीएसई क्लास 10 के लिए बहुत मुआविन होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपने उम्मीद है कि सब आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है, करीब से करीब तर है, इसलिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो आपका पैटर्न है इस बार का टेस्ट का, तो वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे कैसे आप लोगों को ये लगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ, लेकिन मैं आपसे बहुत लोगों ने ऐसे तो नोट्स मंगा लिया है, लेकिन जिन हजरात ने अभी तक नोट्स नहीं मंगा पाए हैं वो ज़रूर नोट्स मेरे नंबर पर मंगा लें। मेरा नंबर आपको पता ही है, 9534378817। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और फिर मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपको आपका जो नोट्स है आपको पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इस्तक़बाल है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में। ये एक पहले मैं अनसीन पैसेज लाया हूँ आपके लिए, पहले इसको देख लें। शाहीन क्लासेस उर्दू, ये क्लास 10th कोर्स बी का है, याद रखेंगे कोर्स बी का है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में सिर्फ हिंदुस्तानी रियाया की शिकायत पहुंचाने का एक ज़रिया थी। क्या थी? शिकायत पहुंचाने की एक ज़रिया था अंग्रेज़ों तक। कुछ ही अरसा के बाद वो ज़माना आ गया जब लोकमान्य गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा पैदाइशी हक है का नारा लगाया। किसने लगाया? स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लगाया। ठीक है, उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 1911 में हफ्तेवार अखबार अल हिलाल निकाला। कब निकाला? 1911 में अल हिलाल निकाला। मौलाना मोहम्मद अली अपने भाई शौकत अली के साथ आज़ादी की इस तहरीक में शामिल हो गए। कौन? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया उन्होंने अपने भाई किनके साथ? शौकत अली के साथ इस तहरीक में यानी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सबसे ज़्यादा जोर दिया, और किस पर जोर दिया? हिंदू मुस्लिम एकता पर। मशहूर उर्दू शायर हसरत मोहानी भी इसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के इजलास में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। किसकी पेश की? मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की थी? हसरत मोहानी ने। ये आपने पैसेज को पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप पहले, मैं पढ़ूँगा, आप उसको पहले आंसर दे लेंगे, फिर उसके बाद मेरे आंसर को सुनेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा मुआविन होगा। ठीक है, दर्जबाला तहरीक किस तहरीक से शामिल है? ये जो हम ये यहाँ पर तहरीक नहीं हो, तहरीर होना चाहिए था। तहरीर, दर्ज 12 तहरीर किस तहरीक से शामिल है? तो रेशमी रुमाल, नंबर बी आज़ादी की तहरीक, नंबर सी तरक्की पसंद तहरीक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस तहरीक से ये वाबस्ता है, ताल्लुक़ रखता है? तो आज़ादी की तहरीक, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आज़ादी की तहरीक से रिलेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की? नंबर 1 मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लोकमान्य गंगाधर तिलक, या नंबर डी मौलाना हसरत मोहानी। तो क्वेश्चन नंबर डी का हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की थी?
मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लफ्ज़ तजवीज़ के क्या माने हैं। तजवीज़ के क्या माने हैं? तायीन क्या हुआ, आर्जी तदबीर और तदबीर या गौर या फिर इजाज़तनामा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तजवीज़ के माने होता है तदबीर, गौर। तजवीज़ के माने होता है एक तरह से आपको कोई ख्याल पेश करना आपके सामने। ठीक है। कोई सोल्यूशन पेश करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तदबीर ही कहेंगे। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा अखबार निकाला? अल-बलाग, अस्सालिह, अल-बद्र, अल-हिलाल। तो इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? जब आप पढ़ेंगे अच्छे से गौर से तो उन्होंने निकाला था क्या? अल-हिलाल। क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर सबसे ज़्यादा किसने जोर दिया? किसने? मौलाना अबुल कलाम और गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम और कांग्रेस ने, नंबर सी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने, या नंबर डी मोहम्मद अली और अब्दुल हई। किसने? नंबर 5 का आपका हो जाएगा किसने ज़ोर दिया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उसके भाई शौकत अली ने इस पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। तो आप लोग से एक और दरख्वास्त थी कि मैंने ये प्रैक्टिस सेट और भी तैयार कर रखा है। मैंने एक एज ए सैम्पल आपके लिए लाया है, लेकिन जिन हजरात को सैम्पल पेपर चाहिए हो एक्स्ट्रा, नोट्स का मैंने दाम रखा है 150। ये मैंने नोट्स का कि जो भी हजरात नोट्स लेना चाहते हैं और अब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है 50 रुपीज़ ओनली। आपको 5 सैम्पल पेपर आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुआविन होंगे। तो आप लोग ओनली 50 रुपीज़ ऑन माई नंबर 9534378817 पर पे कर दें और ये सैम्पल पेपर 5 सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा मुआविन होगा। तो जैसा आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं शेर। गैर दरसी ये आपको पोएम भी दिया जाता है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है, उसे देख लेते हैं। मंदर झेल शेर को पढ़िए और उससे मुतालिक सवालों का जवाब दीजिए। देखिए क्या है शेर। हर कतरे के दिल में था ये कतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर हैं गरम। ठीक है। मिट्टी पत्थर तमाम हैं गरम। एक कतरा था कि बड़ा दिलावर, मैंने मजबूत बहादुर, हिम्मत के मुहीत का शनावर, यानी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला था। बोला ललकार के आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। आगे क्या बोला? मिलकर जो करोगे जांफशानी, यानी मेहनत करोगे मैदान में फिर फेर दोगे पानी। अगर मेहनत करते हैं साथ में तो क्या होगा? मैदान में पानी पानी होगा। आगे क्या है? देखी जुरत जो इस शौखी की, 2-4 ने पैरवी की, फिर एक के बाद एक लपका, कतरे कतरे कतरा कतरा ज़मीन पे टपका, आखिर कतरों का बंध गया तार, बारिश होने लगी मौसलाधार। ये आपका एक नज़्म था। अब इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है इस नज़्म में मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम के माने क्या होता है? बात करने वाला। तकल्लुम से बना है ये मुतकल्लिम, बात करने वाला। तो इस नज़्म में मुतकल्लिम बात करने वाला कौन है? नंबर ए शायर का दोस्त है, नंबर बी कहानी बयान करने वाला है, नंबर सी बारिश का एक कतरा है, या नंबर डी शायर है। तो क्या है इसमें? देखिए अच्छे से, इसमें आपको पता चलेगा बारिश का एक कतरा। तो यहाँ पर दूसरे शेर में आपको देखिए समझ में आ जाएगा। हर कतरे के दिल में था यह खतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, आती है बरसने से मुझे शर्म,
किसको शर्म आएगी? इंसान को तो नहीं आएगी ना। किसे आएगी? कतरे को आएगी। तो इसका 6 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बरसने से किसे शर्म आ रही थी? पानी को, कतरे को, बारिश को या शायर को? तो कतरे को। नंबर आपका 7 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर कतरे को खतरा महसूस हो रहा था कि दूसरे कतरे उसके पीछे नहीं आएंगे। नंबर बी, ज़मीन सूखी रह जाएगी। नंबर सी, वो हकीर है। नंबर डी, ज़मीन सख्त है। तो क्या नंबर ए हो जाएगा? दूसरे कतरे उसके पीछे नहीं आएंगे। हर कतरे को ख्याल महसूस हो रहा था कि और दूसरे कतरे उसके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि सब डर रहे थे, अपने अंदर घबरा रहे थे कि ज़मीन गर्म है और हर तरफ गर्मी ज़्यादा है, तो वो और ज़मीन को भिगो भी नहीं पाएगी, ये ख़तरा था। इस वजह से सारे लोग डर रहे थे और वो पीछे रह रहे थे, कह रहे थे कि कोई पीछे उसके नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिम्मत के मुहीत के शनावर में लफ्ज़ शनावर और काला हुक्का लगा कर बनाया गया है। सॉरी यहाँ पर लाहिका में इधर से उधर पड़े। हिम्मत को मुहीत की निशावर में लफ्ज़ शनावर और का लाहिका लगाकर बनाया गया है। दरअसल में से ऐसा लफ्ज़ मुंतखब कीजिए जिसमें कोई लाहिका ना हो। लाहिका ना हो, लाहिका किसे कहते हैं? आपको पता है, साबिका और लाहिका दो हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। साबिका ऐसे अल्फाज कहते हैं जो असल लफ्ज़ से पहले कुछ हरूफ आ जाए और उसके साथ मिल कर के एक अलग माना दे, और उसको हम क्या बोलेंगे? साबिका कहेंगे। उसके मद्दे मुकाबिल लाहिका है। लाहिका के माने होता है बाद में, यानी असल लफ्ज़ के बाद में कुछ हरूफ आए, उसके साथ जुड़ करके एक अलग माना दे, उसको क्या बोलेंगे? लाहिका बोलेंगे। ठीक है, जैसे फ़रत अंगेज़, नुसरत अंगेज़, सब्ज़ी फ़रोश, दिल फ़रोश, इस तरह से। तो यहाँ पर 9 का है कि दौलतमंद, ख्याल अंगेज़, पेशावर, हिम्मत। 9 का पूछा क्या जा रहा है? तो देखते हैं, दरअसल में ऐसे लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। मुंतखब करना माने क्या होता है? इंतखाब करना, सेलेक्ट करना, चुनना। ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिसमें कोई लाहिका ना हो। लाहिका किसे कहते हैं? जो असल लफ्ज़ के बाद में कुछ हरूफ आए, उससे मिल करके एक अलग माना दे, इसको क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। तो इसमें देखते हैं लाहिका कौन कौन सा को नहीं है, और जो है वो तो हम अलग कर देंगे। नंबर ए में देखते हैं, दौलतमंद। तो असल लफ्ज़ क्या है? दौलत है। उसके बाद क्या लगा है? मंद लगा है। तो ये क्या हो गया? दौलतमंद लाहिका का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सही नहीं होगा। और ख्याल अंगेज़, फ़रत अंगेज़, नुसरत अंगेज़, तो ये भी ख्याल क्या है? असल है, उसके बाद अंगेज़ लगा है। जिस तरह से नुसरत असल है, उसके बाद अंगेज़ हो जाता है, नुसरत अंगेज़। ठीक है, तो इस तरह से ये लफ्ज़ भी क्या है? लाहिका है। और उसी तरह पेशावर, तो ये भी लफ्ज़ क्या है? लाहिका है, क्योंकि लफ्ज़ पेशा असल है, उसके बाद वर लगा है, तो इसी वजह से ये भी क्या है? लाहिका हो जाता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल आपके क्या हैं? लाहिका के हैं। तो बचा क्या? हिम्मत। लफ्ज़ हिम्मत, इसमें कोई लाहिका नहीं है, ना ही ये साबिका है। तो ये लफ्ज़, ये 9 का डी दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 10 में है, कतरों ही सा इत्तेफाक कर लो से शायर क्या मुराद है? कतरों सा ही इत्तेफाक कर लो। इत्तेफाक कहते हैं यूनाइटेड होना, एकजुट होना। ठीक है, इसका क्या मुराद है? क्या मुराद देना चाहता है? इत्तिहाद और यकजहती मुराद देता है, इज्तिमाइयत लेता है, अलग अलग रहना लेता है, या मोहब्बत लेता है? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इत्तिहाद और यकजहती। इत्तिहाद कहते हैं मेलजोल को, यकजहती भी उसी को कहते हैं, इज्तिमाइयत भी एक उसी तरह का माना है, लेकिन ये माना ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए 10 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
10 है शुरू के मुतरादिफ क्या है। शुरू, स्टार्ट, बिगनिंग का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। मुतरादिफ किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। मुतरादिफ ऐसे अल्फाज कहते हैं जो जिसका सिमिलर मीनिंग हो, ऐसे लफ्ज़ जिसका सिमिलर मीनिंग हो, जैसे कहा जाए कि बद्र या हिलाल, चांद, कमर, ये सब क्या है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। सबके माना क्या है, चांद है, बद्र कह लीजिए, हिलाल कह लीजिए, कमर कह लीजिए, ये चांद कह लीजिए, सब एक ही जैसे माना है, सो हम क्या बोलेंगे, मुतरादिफ अल्फाज। अकल, होश, हाँ, अकल, दानिश, जहन, ये सब क्या है, मुतरादिफ अल्फाज, सिमिलर वर्ड है। चलिए, शुरू का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। शुरू के मुतरादिफ ख़त्म, ये तो उसका उल्टा है। इंतहा भी उल्टा है। इब्तिदा हो सकता है इनमें से सभी, तो नहीं हो सकता है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, शुरू का क्या होगा, इब्तिदा। एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 में है, शुआरा के वाहिद पर निशान लगाइए। इसमें से कौन सा लफ्ज़ है, 4 ऑप्शन में से जो कि शुआरा का वाहिद है। शेर नहीं है, शायर हो सकता है, शेर ये तो जंगल का शेर है, तो ये तो होगा नहीं। तो इनमें से सभी ये भी आंसर दुरुस्त नहीं है। तो ए सी डी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर शायर की बात की जाए तो शायर का जमा शुआरा होता ही है। तो इसका आपका 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट मंगा लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मुआविन होगा। जिन भी हजरात ने नहीं मंगाया है ज़रूर मंगा लें, हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर, ठीक है, के माना क्या है, आपको यहाँ मीनिंग दिया गया है, उसमें से जो मीनिंग आपको लग रहा है सही देखते हैं। नंबर ए है, अंधे ने बटेर पकड़ा है, नहीं। नंबर बी, हैसियत से बड़ा पकड़ना, पता नहीं, देखते हैं। नंबर सी, लियाकत कुछ नहीं। नंबर डी, हैसियत से बढ़कर कोई चीज़ मिल जाना। तो 13 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी, यानी कि हैसियत से ज़्यादा। अंधे के हाथ में बटेर, अंधा है, बटेर को पकड़ने जा रहा था। अब बटेर क्या होती है, चिड़िया होती है जो कि हाथ जल्दी से आती नहीं है, और अचानक एक अंधा जो आँख जिसकी है वो भी तो पकड़ नहीं सकता, लेकिन एक अंधा अगर पकड़ ले तो बोले वाह, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी कि हैसियत से ज़्यादा कुछ मिल जाने को कहते हैं। तो हैसियत से बढ़कर कोई चीज़ मिल जाए तो उसको अंधे के हाथ बटेर लगना। तो 13 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों अगर कोई लग रहा है कि मैंने गलत बताया है या मैं मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी बात करनी हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, CBSE उर्दू का, ख़ास तौर पे उर्दू, क्योंकि मैं उर्दू का ही टीचर हूँ आपके लिए, आपका। तो मैं अगर उर्दू से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी हो, तो बिला झिझक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, अंदाज की जिन्स क्या है। अंदाज, ठीक है, ये क्या मुज़क्कर है, नंबर बी ए में मुअन्नस है या मुज़क्कर है, नंबर सी दोनों है, या फिर नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये मुज़क्कर, अंदाज, मेरा अंदाज या मेरी अंदाज। तो आपको लगेगा ही ऐसा कि मेरा अंदाज आपका अंदाज निराला है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है, तो कैसे क्या कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांसुरी की जिन्स क्या है, यानी कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है इसका जिन्स। ए मुज़क्कर, नंबर बी ए मुअन्नस, नंबर बी मुज़क्कर, नंबर सी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, बांसुरी, अच्छी बांसुरी या अच्छा बांसुरी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छी बांसुरी है, अच्छी खूबसूरत बांसुरी है। तो ये नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम लोग। 16 देखते हैं, आला की ज़िद बताइए। आला का उल्टा, ज़िद माने क्या होता है, उल्टा। नंबर ए लंबाई, नंबर बी अदना, नंबर सी
मोटापा, नंबर डी दुबला। तो आला का उल्टा क्या होता है? अदना होता है, न लंबा न मोटा न दुबला। तो क्या होगा? 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी पानी करना के क्या माने हैं? भरोसा करना, मर जाना, नंबर सी शर्मिंदा करना, नंबर डी बर्बाद करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका क्या हो जाएगा? पानी पानी करना यानी शर्मिंदा करना। ना भरोसा करना तो हो ही नहीं सकता, मर जाना भी नहीं होगा, बर्बाद करना भी नहीं होगा। तो नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी शर्मिंदा करना। पानी पानी करना मतलब शर्मिंदा करना। आप लोगों को ऐसे भी पता ही होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीब की अरबी जमा बताइए। असल जमा जो है, ऐसे गरीब का गरीबें हैं, गरीबों, ये उर्दू जमा है, लेकिन असल गरीब की अरबी जमा क्या है? गरीबें, ये उर्दू जमा है, अरबी जमा नहीं है। आपका एग्ज़ाम में उर्दू जमा ना पूछ के हो सकता है अरबी जमा पूछे, तो ये आपका सही नहीं होगा। गुरबत, ये तो नहीं हो सकता है। गरीबों, ये उर्दू जमा हो सकता है। और एक बात, आपको उर्दू एग्ज़ाम में अरबी जमा और उर्दू जमा एक साथ मिलाकर नहीं देगा। मैंने यहाँ दे दिया है अरबी और उर्दू, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरफाई कर दिया था कि अरबी जमा, तो उर्दू और अरबी जमा भी होता है। तो आपको उर्दू जमा वहाँ मुश्किल है कोई पूछे, अरबी जमा ही पूछा जाता है आमतौर पे। तो आपका गरीब की जमा क्या होता है? गुरबा। तो 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अरबी जमा और उर्दू जमा एक साथ नहीं देगा, देगा तो अरबी जमा देगा, देगा तो उर्दू जमा देगा, लेकिन दोनों को मिलाकर एक जगह आपको नहीं देगा। कंफ्यूज आपको नहीं करेगा कि हाँ आपका लेवल अभी 10th तक का ही है, आपका ग्रेजुएशन हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीएससी या बीपीएससी का हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घी के चिराग जलाना क्या माने हैं? नंबर ए बिछाना, नंबर बी वादा करना, नंबर सी मज़े लूटना, नंबर डी खुशी मनाना। तो आपको पता ही चल गया होगा, घी का चिराग जलाना का जो असल माना होता है, नंबर डी खुशी मनाना होता है। कहते हैं किसी का बच्चा पैदा होता है, अरे घी के चिराग जलाओ, आपका घर का चिराग आ गया है। ठीक है, तो ये आपका 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आयत की अरबी जमा बताइए। फिर से आपको पता चल गया अरबी और उर्दू दोनों ही जमा होता है, लेकिन उर्दू जमा अगर पूछे तो उर्दू जमा, अरबी जमा पूछे तो अरबी जमा। लेकिन उम्मीद है कि दोनों जमा को एक जगह नहीं शामिल करेगा, ये मेरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन बड़े एग्ज़ामों में कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाता है कि अरबी जमा या उर्दू जमा एक साथ कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन बात है। और ख़ास तौर पे CBSE तो ये कर ही नहीं सकती है। आयत की अरबी जमा क्या है? आयात, आयतें, आयतों, आयातात। क्या होगी आयत की जमा? मतलब 20 का आयत की जमा आयात, मैं तो बोल भी दिया। आयत की जमा क्या होती है? आयात। क्वेश्चन नंबर 21, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जान लेना चाहिए। वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है, इस्तेमाल करता है, गज़ल के आखिरी शेर में ही इस्तेमाल अक्सर बेशतर करता है, तो क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, खिताब कहते हैं या उर्फ़ कहते हैं? तो आपको बज़ाहिर बहुत अच्छे से पता ही होगा कि नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जिसमें शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है। कौन सा? छोटा नाम इस्तेमाल करता है। चलिए, पता चल गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है कि वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में या बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका रुमूज़ व औक़ाफ़ एक चैप्टर है जिसमें से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो। आप लोग उसको ज़रूर, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5-7 को है सिर्फ, तो आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। तो वो हुरूफ, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाता है क्या कहलाता है? हरूफ फुचाइया, नंबर बी हरूफ रब्त, नंबर सी हरूफ तख़सीस, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता है
हरूफ फुजाइया और निदाइया दोनों ही इसका सिंबल यूँ है। आपको एक्सक्लामेटरी सिंबल आपको पता होगा। तो 23 का ए एक लकीर नीचे डॉट, ठीक है, एक ही डॉट, मैं फिर से लिख देता हूँ 1 डॉट। ये तो ये आपका हुरूफ फुजाइया है। इसका इस्तेमाल आपको पता हो गया। वो अल्फाज जो जोश और जज्बे में बेतहाशा मुँह से निकल जाए, जैसे कोई मान लो कि आप भूखे हैं, आप खाने में इंतज़ार कर रहे हैं घर पे, कि सोच रहे हैं कि रोटी ये आएगी या चावल आएगा, अचानक रख दे बिरयानी आपके सामने, मटन बिरयानी, आहा, अपने आप बेतहाशा जो मुँह से निकल जाए ये अल्फाज, और उसके बाद कौन सा निशान आएगा, ये वाला। इसको क्या कहते हैं, हुरूफ फुजाइया कहते हैं। आहा, ओहो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस अल्फाज जो निकलते हैं, जो बेतहाशा निकल जाए अपने ज़बान से, तो उसको क्या कहेंगे, हुरूफ फुजाइया। क्वेश्चन नंबर 23 है, आबाद की ज़िद बताइए। खुश्क, तर, वीरान, वाहिद। आबाद का ज़िद माने उल्टा, आबाद, वीरान, दिखने से लगता है, खुश्क माने सूखा होता है, तर माने भींगा होता है, वाहिद तो हो नहीं सकता है, तो आबाद का उल्टा क्या होगा, वीरान। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आका की ज़िद बताइए। आका मालिक, उसका ज़िद ग़ुलाम, रिश्तेदार, आकात या इनमें से कोई नहीं। आका, ग़ुलाम सब आपको पता ही है। तो क्वेश्चन 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज़रूर नोट्स भी मंगाएं जिनके पास नोट्स नहीं है, और जिनके पास नोट्स हैं वो ऑनलाइन, जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है वो अपना प्रैक्टिस सेट ज़रूर मंगा लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मैंने अलग से प्राइस रखा है 50 रुपीज़ ऑनली, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंज़िल में फ़ेल माजी की कौन सी मिसाल दुरुस्त है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से आपको फ़ेल माजी पहले पता कर लेते हैं। फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल माजी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने, यानी कि पास्ट में किसी काम का करना या होने को पता चले। मोहन आम खा रहा है, जो प्रेजेंट है। नंबर बी, सोहन स्कूल गया, हो सकता है पास्ट हो। ये साजन किताब पढ़ेगा, ये तो फ्यूचर है। सलमान सोएगा, ये भी फ्यूचर है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सोहन स्कूल गया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है, कल्ब की जमा क्या है। कल्ब के माने क्या होता है, पहले ये भी पता होना चाहिए। कल्ब माने दिल, कल्ब की क्या माने होता है, दिल होता है। उसकी जमा आती है कल्बें, नहीं। नंबर बी, कल्बों, बिल्कुल नहीं। कल्बियाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर टी की बात की जाए, कल्ब की जमा कुलूब, क्या जमा आती है, कुलूब, याद रखिएगा। 27, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करते चलें। पहली बात है, जो भी लोग देख रहे हैं बिल्कुल शर्माए नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी देख रहा हूँ मेरे वीडियो को, और क्लास 10th का जो भी बंदा होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग आपके दोस्त हैं, ज़रूर आप ये वीडियो उनको तो ऐसा पहुँचाएँगे। ऐसा नहीं कि आपके मेहनत करने से उनका वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके ज़रिए उनका भी हेल्प हो जाएगा, उनको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर शेयर भी करते रहेंगे, और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और ज़रूर नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी मंगा लेंगे आप लोग। 27 में, क्योंकि नागपुर के मार्केट में ना कोई प्रैक्टिस सेट है, ना इस तरह कुछ मवाद आपको मिल पाएगा, कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ज़रूर आप लें, बिल्कुल ख्याल ना करें पैसे की। एग्ज़ाम पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये नंबर, ये एग्ज़ाम जो मैट्रिक का है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है। 27 में है, मंज़िल में फ़ेल मजहूल की कौन मिसाल दुरुस्त है। मजहूल माने, अब फ़ेल मजहूल समझ लेते हैं किसे कहते हैं। फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं इसमें किसी काम का करने वाला, जिसको कहते हैं फ़ाइल, इसमें इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। इसमें किसी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी सब्जेक्ट का न होना मालूम हो, यानी कि काम तो हुआ है, सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, लेकिन उस जुमले में, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखे ना, तो ऐसे फ़ेल को क्या कहते हैं, फ़ेल मजहूल। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट न हो, पोशीदा हो, छुपा हुआ हो, गैर हाजिर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ़ेल
मजहूल कहते हैं। देखते हैं, आप सब्जेक्ट समझ गए हैं, फ़ाइल समझ गए हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा कहाँ पर गायब है। नंबर ए, असलम स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है? असलम जा रहा है, तो असलम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता है। साहिल कलम खरीदा, किसने सही? तो साहिल सब्जेक्ट हो गया। कलम चोरी की गई, क्या क्या को चोरी की गई? कलम किसने चोरी की? तो सब्जेक्ट जो है, काम करने वाला जो है, चोरी करने वाला जो, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? गैर हाजिर है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका डी इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ए बी डी आपका गलत, और क्या सही हो जाएगा? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपका फेल मजहूल पूछेगा, ये तो मैंने आउट कर दिया है, ठीक है। तो जब आउट कर दिया है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल, काम करने वाला क्या हो? पोशीदा हो, छुपा हुआ हो, ना हो, गैर हाजिर हो। जैसे कलम चोरी की गई, किसने चोरी की गई? पता नहीं, काम करने वाला कौन है? नहीं मालूम। तो वो क्या हो जाएगा? चोरी करना, ऐसा फेल है जिसका फाइल नहीं है, तो फेल मजहूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वावेन का इस्तेमाल कहाँ होता है? वावेन का इस्तेमाल कहाँ होता है? नंबर ए, अपनी बात मनवाने के लिए। नंबर बी, वादा करने के लिए। नंबर सी, किसी की कौल को नकल करने के लिए। या नंबर डी, किसी को आवाज़ देने के लिए। किसके लिए वावेन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, पिछला मैंने पढ़ाया था, वावेन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी की कौल को, किसी की बात को क्या किया जाए? नकल किया जाए। वावेन का इस्तेमाल कहाँ होता है? अपनी बात को मनवाने के लिए, गलत बात। वादा करने के लिए भी गलत। किसी के कौल को नकल करने के लिए सही। तो आपका 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में है, मुतज़िल में साबिक़ा की मिसाल कौन सी है? नंबर ए, हैरत अंगेज़। नंबर बी, सब्ज़ी फ़रोश। नंबर सी, बदज़मान। नंबर डी, नहीं मालूम। तो मंदरजा झील में साबिक़ा की मिसाल कौन सी है? साबिक़ा, मैंने साबिक़ा किससे कहते हैं भी पता होना चाहिए। साबिक़ा ऐसे अल्फाज कहते हैं जो असल लफ्ज़ के शुरू में आए और उसके साथ मिल कर के एक अलग माना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। तो असल लफ्ज़ का हैरत अंगेज़, तो यहाँ पर हैरत असल लफ्ज़ है। अंगेज़ जैसे फ़रत अंगेज़, नुसरत अंगेज़, हाँ, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा? लाहिका का एग्जाम्पल है। सब्ज़ी फ़रोश, कुतुब फ़रोश, दवा फ़रोश, तो असल लफ्ज़ क्या है? सब्ज़ी है, फ़रोश बाद में लगा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लाहिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। बदज़बान, असल लफ्ज़ क्या है? ज़बान असल है, उससे पहले लफ्ज़ से बद लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? साबिक़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुतज़िल में लाहिका की तारीफ़ कौन सी है? लाहिका किसे कहते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हुरूफ जो ऐसे लफ्ज़ के पहले आए तो साबिक़ा होता है, तो ये तो होगा नहीं। कुछ हुरूफ जो ऐसे लफ्ज़ के बाद आए, तो हुरूफ के बाद आए तो वो क्या होता है? लाहिका होता है, तो दुरुस्त हो जाएगा। नंबर सी, कुछ हुरूफ जो पहले या बाद में, ये तो बिल्कुल राइट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ना ए, ना सी, ना डी, बल्कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुतज़िल में फ़ेल मुतअद्दी की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? पहले मुतअद्दी किसे कहते हैं पता चलना चाहिए। फ़ेल लाजिम पहले आप समझ लीजिए। फ़ेल लाजिम, लाजिम उस फेल कहते हैं, ऐसा फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे। किसको चाहे? फ़ाइल को चाहे। जैसे सूरज निकला, कौन निकला? सूरज, कम करने वाला फ़ाइल, और निकलना फेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो गई। लेकिन मुतअद्दी की बात की जाए, ऐसा फेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे, जिस फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे काम करने, यानी फ़ाइल जिस पर काम करने वाला और जिस पर काम का असर पड़ता है, मफ़ूल। जैसे मैंने
मेज़ को मैंने पढ़ाया, पढ़ाना तो फेल है, किसको पढ़ाया, किसी को ना पढ़ाया होगा ना, बकरी को, गाय को, गधे को, इंसान को, स्टूडेंट को, किसी को तो पढ़ाया है। तो जिसको पढ़ाया है, काम का, मेरा काम करने का असर जिस पर पड़ा है, उसको क्या कहेंगे, मफूल कहेंगे। क्या कहेंगे, मफूल। तो ऐसा फेल जो फ़ाइल के अलावा मफूल को चाहे, उसको क्या कहेंगे, फेल मुताअद्दी कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वह फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए, तो लाजिम का एग्जाम्पल नहीं होगा। वह फेल जो फ़ाइल के साथ मफूल को भी चाहे, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। या नंबर सी में देखते हैं क्या, वह फेल जिसका फ़ाइल पोशीदा हो, ये तो फेल मजहूल है। वह फेल जिसका मफूल पोशीदा हो, ये सही नहीं है, वो फेल लाजिमी होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि मुनज़्ज़िल में लाहिका की कौन सी मिसाल दुरुस्त है। लाहिका की कौन सी मिसाल, लाहिका किसे कहते हैं, असल लफ्ज़ के बाद में आए। जैसे यहाँ पर बदज़बान, ज़बान असल है, बद पहले आ गया तो ये साबिका का एग्जाम्पल है। ना अहल असल है, ना पहले आ गया तो क्या हो गया, ये लाहिका साबिका का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अक्लमंद की बात की जाए तो अकल असल है, बाद में मंद आया है, अक्लमंद, होशमंद, दानिशमंद, तो ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा, लाहिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्यास भी लगी है, मैं पढ़ाने के बाद ही पीऊँगा जाकर पानी। 32 है, 33 में साजिद को इनाम दिया गया, कौन सा फ़ेल है, फ़ेल हाल है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मारूफ है, या फ़ेल मजहूल है। तो साजिद को इनाम दिया गया, फ़ेल हाल तो ये हो ही नहीं सकता, हाल मैंने परसेंट दिया गया, दिया जा चुका, तो ये आपका नहीं होगा। फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, ये भी नहीं। फ़ेल मारूफ जिसका फ़ाइल मालूम हो, ये भी नहीं। लेकिन साजिद को इनाम दिया गया साजिद को, किसने दिया पता नहीं, यानी फ़ेल मजहूल का एग्जाम्पल ही है। तो ये आपका टी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, ईमानदार किसका एग्जाम्पल, लाहिका साबिका, या नंबर सी फ़ेल मजहूल, नंबर डी फ़ेल मुताअद्दी। 37 का क्या आपका सही, 34 का क्या हो, ईमानदार लाहिका है या साबिका है। साबिका में जो असल लफ्ज़ से पहले हो, लाहिका जो असल लफ्ज़ के बाद में हो। तो यहाँ पर क्या है, ईमान असल है, बाद में लगा दार, तो ये क्या हो जाएगा, लाहिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका ये 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट पेज है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा वीडियो बन गया, कितने मिनट, 37 मिनट्स का हुआ है, कोई बात नहीं। पेज 35 में है, मुतरादिफ के क्या माने हैं। ये भी एग्जाम आ सकता है एग्ज़ाम में आपका, मुतरादिफ के माना आपको एग्जाम्पल दे देगा, हो सकता है, या फिर आपको तारीफ़ ही पूछ ले, जैसे मैंने पूछा है। अब देखते हैं जैसा भी हो, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। मुतरादिफ किससे कहते हैं जान लीजिए, ऐसे हरूफ जो अपना माना खुद दे, इसको ये गलत है मुतरादिफ। नंबर बी, वो हरूफ जो ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये भी सही नहीं है। और नंबर सी, वो लफ्ज़ जो किसी काम का करना या होना बताए, नंबर सी भी सही नहीं है। नंबर डी, वो अल्फाज जो एक सा माना दे, नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, डी, वो अल्फाज जो एक जैसा माना दे, उसको क्या कहते हैं, सिमिलर वर्ड कहते हैं, उसी को उर्दू में क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में है, काफिया की सही तारीफ क्या है। काफिया एग्जाम में आ सकता है, काफिया ऐसे अल्फाज को कहते हैं, चलिए देख लेते हैं, पहले बाद में समझाएंगे। नंबर ए, ऐसे अल्फाज जो माने में एक दूसरे के मुखालिफ हो, उल्टा हो। देखते हैं नंबर बी, ऐसे अल्फाज जो माने में एक जैसे हों। नंबर सी, ऐसे अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन माना अलग अलग दें। ये सी, ये राइट आंसर हो जाएगा, जान लेना ज़रूरी है आपको। काफ़िया किसी के ऐसे अल्फाज जो बोलने में एक जैसा हो लेकिन माना क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। उसके मद्दे मुकाबिल एक रदीफ़ आता है जो बोलने में, मीनिंग में सब एक ही जैसा माना दे, उसको क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, और ये काफिया था। क्वेश्चन नंबर 37 में है, वह फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाए, वह फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाए, कौन सा ज़माना होता है, वो काम, वह फ़ेल वो काम जो आने वाले ज़माने में करे। आने वाले ज़माने में तो फ़ेल मुस्तक़बिल ही होना है, ठीक है, हाल नहीं होगा, माजी नहीं होगा, इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, ये तो फ़ेल
मुस्तकबिल, जो आने वाले ज़माने, जो फ्यूचर में कोई काम हो, सो हम क्या बोलेंगे? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, वो आया, नजमा हंसेगी, बच्ची रोती है, इन जुमलों में कौन सा फेल इस्तेमाल किया गया है? वह आया, फाइल और फेल, नजमा हंसी, नजमा हंसने वाली, हंस और हंसना फेल, फेल और फाइल, बच्ची रोती है, फेल और फाइल, यानी इसमें फेल और फाइल है। अब आप जानते हैं फेल और फाइल जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? तो फेल लाजिम कहते हैं, फेल मुतअद्दी कहते हैं, फेल मजहूल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप एक तरफ से इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, पहले काट दीजिए इसको। अब फेल मजहूल की बात की जाए तो होगा नहीं, क्यों? फेल मजहूल होता है वो फेल है जिसमें किसी काम का करने वाला यानी कि फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट न हो, गायब हो, पोशीदा हो, छुपा हुआ होती है, तो होगा नहीं, काट दीजिए इसको। नंबर बी देख लेते हैं, फेल मुतादी ऐसे फेल कहते हैं जो फ़ाइल के अलावा मफूल को भी चाहे। मुतादी से कहते हैं जो फ़ाइल के अलावा मफूल को भी चाहे। तो वह आया, कौन आया? वह आया, वह क्या है? फ़ाइल है। आना क्या है? फेल है। फेल और फाइल, यहाँ मफूल तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एक ही, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरुस्त और सही हो जाएगा, फेल लाजिम। चलिए नंबर 39 में है, ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, नंबर बी शेख मोहम्मद रफ़ी, नंबर सी मिर्ज़ा अल्लाह ख़ां, नंबर डी शेख मोहम्मद इब्राहिम। तो ज़ौक़ का सलाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में है, ज़ौक़ का सन्ने विलादत क्या है? ज़ौक़ कब पैदा हुए? 40 का 1854, नंबर बी 1857, नंबर सी 1790, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ज़ौक़ का सन्ने वलादत क्या है? तो ये सी है 1790 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41 का है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? मिसरे किसे कहते हैं? लाइन को कहते हैं। तो कितने कितने रुबाई, चार के माने हैं। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 होते हैं। और आपके जो आपकी किताब में रुबाई किसने लिखा था? आपको याद होगा, मीर अनीस ने लिखा था। 42 में है, उम्र खिज़र से शायर क्या मुराद देता है? तवील दाढ़ी, लंबी उम्र, मुख्तसर दाढ़ी, मुख्तसर उम्र। तो उम्र खिज़र से मुराद क्या है? लंबी उम्र। तो आपका 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, लंबी उम्र हो जाएगी, सही। 43 में है कि मीर अनीस ने मंदरजा झेल में से क्या तसनीफ़ की जो आपके किताब में शामिल है? तो हम अभी बता चुके हैं, मीर अनीस हम्द नहीं लिखा, ना गज़ल लिखा, ना नज़्म लिखा, बल्कि क्या लिखा इन्होंने? रुबाई लिखा था। रुबाई किसने लिखा था? मीर अनीस ने लिखा। और हम्द किसने लिखा था? इस्माइल मेरठी ने लिखा था। और गज़ल किसने लिखा है? तो ज़ौक़ ने भी लिखा है। गालिब आप पढ़ेंगे तो ज़ौक़ ने गज़ल लिखा था। और नज़्म, आपका नज़्म भी है आपके चैप्टर में, तो आपको याद होना चाहिए। नज़्म जो है कौन सा? नेकी और बदी क्या है वो? नज़्म है। उसके राइटर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जिसको कि अवामी शायर भी कहते हैं, ठीक है। बंजारा नामा, मुफलिसी, ये सब उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44 में है, अवामी शायर किसे कहते हैं? बताइए। यहाँ भी क्या वही गालिब, ज़ौक़, नसीर, मीर। तो अवामी शायर किसे कहते हैं? नज़ीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? नज़ीर को अवामी शायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, ये नुमाइश शराब किसी है? शराब बड़ी सीन से होता है क्या? नशे वाली चीज़ जो लोग पीते हैं, ये शराब के माने हैं। तो ये नुमाइश शराब किसी है से क्या मुराद है? दुनिया की बेसबाती, दुनिया की रौनक, दुनिया से बेजारी, दुनिया का धोखा। तो आपका क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा, दुनिया की बेसबाती, या दुनिया की रौनक, या दुनिया की बेजारी, या दुनिया का धोखा।
तो आपका ए हो जाएगा दुनिया की ये दुनिया शराब किसी ये धोखा है, ये दुनिया की यहाँ पर बेसबाती, बेसबाती मतलब कहते हैं इसका वैल्यूलेस बयान करना। दुनिया को कैसे बताया गया है, ये नुमाइश, नुमाइश मैंने सजावट, देखिए मतलब समझिए, ये नुमाइश शराब की सी है, माने ये सजावट जो है क्या है, एक धोखा है। तो ये सजावट से मुराद क्या है, नुमाइश से मुराद क्या है, दुनिया है, शराब क्या है, धोखा है। तो ये इस क्या बयान करना, दुनिया की बेसबाती बयान करना चाह रहा है, दुनिया की रौनक नहीं बयान करना चाह रहा है, ना दुनिया का धोखा, ना दुनिया से बेजारी, बल्कि दुनिया की बेसबाती, दुनिया की कम आएगी, कम हैसियत बयान करना चाह रहा है। तो 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर आपके ही जो चैनल को ग्रोथ देने के लिए और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। और जिन हजरात ने नोट्स नहीं मंगाया है वो इस नंबर 9534378817 पर ज़रूर नोट्स मंगाएं और अपनी मुकम्मल तैयारी करें। और अगर किसी को प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही डाला है, लेकिन जिन हजरात को नेक्स्ट और भी चाहिए हो तो वो ओनली 50 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं PDF। ठीक है, अस्सलाम, दुआ की दरख्वास्त।